नमस्कार मित्रों, ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 4 साल पहले जो है 5 से 6 गायों से शुरुआत किया गया था। और सर जो है MBA किए हैं और बाहर जॉब भी किए हैं। और कोरोना काल में जो है वापस आए और डेयरी फार्म की शुरुआत की। और काफ़ी शानदार जो है इनका डेयरी मैनेजमेंट है। खास बात यह है कि यहाँ पर ब्रीड पर भी काम हो रहा है, कैसे दूध का मार्केटिंग करते हैं, किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है, इनके पास कितने लीटर से कितने लीटर वाली गाय है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में दिया गया है। और इस डेयरी के ऊपर जो है कोई वर्कर नहीं रखा गया है, तीनों भाई मिल करके इस पूरे डेयरी फार्म को मैनेज करते हैं। काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर। नमस्कार सर, हमारा नाम सतीश यादव है। ग्राम चमरू, पोस्ट गर्थवा, जिला वाराणसी से रहने वाला हूँ मैं जी। ये हमारा एक छोटा सा डेयरी फार्म है 50 गायों का। 50 गायों का? जी जी, इसमें छोटे पशु और बड़े सब 50 पशु हैं हमारे पास। तो कैसे डेयरी सेक्टर में आना हुआ सर? पहले प्राइवेट सेक्टर में थे, हम लोग जॉब कर रहे थे। 8-10 साल जॉब किए, वहाँ पे उतना स्कोप नहीं था। इसके बाद फिर गाय पालन करने शुरू किया, हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जिससे अच्छा मुनाफा है, अच्छा बेनिफिट है। बट इसमें बिना एक्सपीरियंस का ना घुसे वो सबसे बेहतरीन है। जी जी जी। तो तीनों भाई आप इसी में लगे हुए हैं सर? जी। तो 4 साल हो गया जी। तो 4 साल पहले कितनी गायों से शुरुआत की? स्टार्टिंग तो हम 5-6 गाय लाए थे, इधर ही लोकल से परचेज करके लाए थे। जी जी। और 5-6 गाय को धीरे धीरे उनके बच्चे पे काम, ब्रीड पे काम किए। ब्रीड से धीरे धीरे इतने गाय हम लोग कर लिए। तो शुरुआत में लोग तो गाय खरीदते हुए भी धोखा खा जाते हैं। मेन वहीं पे लोग धोखा ज़्यादातर खाते हैं। बेसिकली सिनेरियो क्या होता है, व्यापारी लोग होते जो हैं, अब 10 रुपये की गाय रहेगी तो उसे 15 रुपये में बेचना चाहेंगे। तो नए नए जो युवक होते हैं तो उनको जानकारी न होने के कारण थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा देते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर भी मेन सबसे बचना बहुत ज़रूरी होता है। दूध भी तो सर बताया जाता है कुछ और घर पर आकर देती है कुछ और। जी जी, वहाँ पे दूध भी कम देगी, प्लस बताएंगे फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन की है गाय, तो दूसरा और तीसरा रहती है जी। तो वहाँ पर भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होती है। पहले किसी को अगर स्टार्ट करना है तो 1-2 पशु रखे, धीरे धीरे 1-2 साल में उससे अच्छा जानकारी ले ले, इसके बाद वो शुरुआत करें। तो एक और समस्या होता है सर कि लोग दूध तो उत्पादन कर लेते हैं, मार्केट का एक समस्या होता है। जी, अभी मार्केट का मेन समस्या है कि दूध का जो प्राइस होता है नहीं मिलता है। जी जी। वहाँ पे डेयरी लॉस में जाती है और बंद हो जाती है। मेन कारण यही होता है, डेयरी बंद होने का कारण यही होता है, दूध का वाजिब रेट नहीं मिलता है। तो शुरुआत में आपको मार्केट को लेकर क्या समस्याएं हुआ? शुरुआत में हमें भी काफ़ी दिक्कत आई। हम भी लोकल में दूध दुकान पे देते थे, एक ही जगह पे 40 रुपये 42 रुपये में, तो खर्चा नहीं निकलता था गायों। तो धीमे धीमे हमें मार्केट में अपना एक ब्रांड के तौर पे दुकान डाल दिए। जी, कहाँ पर सर? हमारा दुकान होलापुर अतुलानंद स्कूल के पास शिवपुर में है। जी जी, आकाश डेयरी फार्म के नाम से जी। तो हमारा जो दूध का सेलिंग है टोटली दुकान से हो जाता है। अप्रॉक्स 2 से 2.5 कुंटल दूध दुकान से हम सेल कर देते हैं। बाकी जो बचता है पनीर और दही वगैरह के लिए यूज़ कर लेते हैं। यानी कि दही पनीर और भी बनाते हैं दूध के अलावा? सारा वहीं से सेल हो जाता है? सब। तो कितनी गाय आपके पास मिल्किंग में है सर? अभी हमारे पास 28 गाय मिल्किंग में है। 28 गाय जी। उसमें 28 में भी तो कुछ प्रेग्नेंट होगी? कुछ प्रेग्नेंट है, 7-6 महीने 5 महीने का ऐसे हैं। बाकी जो अभी न्यू जैसे बच्चा देने वाली गाय अभी हमारे पास 7-8 गाय है। तो कितना दूध हो जा रहा है सर दोनों मीटिंग? अभी हमारे पास 3 कुंटल दूध है दोनों मीटिंग का। तो 3 क्विंटल से कभी प्लस गए हैं सर कि 3 क्विंटल ही? जैसे अभी ठंडी में पीक लेवल इनका चलता है तो अप्रॉक्स 3.25-4 कुंटल तक हम पहुंच जाते हैं दूध। अभी 3 क्विंटल है जी। रेट क्या मिल जाता है सर? रेट हमारा दुकान का फिक्स रेट है, 55 रुपये लीटर हम दूध देते हैं। जो कस्टमर ले जाते हैं? जी जी, जो कस्टमर ले जाते हैं उनको 55 रुपये। 55 रुपया। दही पनीर का भी मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है। दही का मान लो अभी फिक्स रेट है 120 रुपये का जी जी केजी का। तो ये हम जो सेट देख रहे हैं सर, स्टार्टिंग में ही सेट बनवाए थे? नहीं, बेसिकली पहले तो हम एक छोटा सा हमारा घर था, उसमें हम गायों को रखते थे, 8-10 गाय रखते थे उसी में। उसी से अपना सेटअप चालू था। धीरे धीरे जैसे गाय बढ़ती गई तो आवश्यकता बढ़ती गई। आवश्यकता बढ़ने के बाद धीरे धीरे हम सेट लगाए। सेट में बहुत पैसा हम नहीं इन्वेस्टमेंट। जी जी, वही देख रहे हैं। अप्रॉक्स लाख रुपए सेट में हम लगाए हैं। और सेट अभी छोटा ही बनाया, पशु हमारे पास धीरे धीरे ज़्यादा हो गई है, सेट को भी थोड़ा बढ़ाना है जी। तो अभी प्रेजेंट में कितने लीटर से कितने लीटर वाली गाय है आपके पास? अभी हमारे पास प्रेजेंट में 20 लीटर से 42 लीटर दूध की गाय है। 20 लीटर से 42 लीटर? जी। तो 42 लीटर वाली कौन सी गाय है सर? 42 लीटर में हमारे पास ये है, फर्स्ट टाइम बच्चिया है, अभी से दूसरी बार बच्चा देगी ये वाली? जी, अभी ये प्रेग्नेंट है ये गाय, फर्स्ट टाइमर में? जी जी। इसकी माँ का क्या मिल्क रिकॉर्ड था सर? माँ तो इसकी नॉर्मल थी, 25-26 किलो दूध देने वाली। हाँ। ABS के हैमर बुल की बछड़ी है।
कितने महीने की गाभिन है सर? 7 महीने की प्रेग्नेंट है, अभी दूध देती है, दोनों टाइम में 8 किलो निकालते हैं, अब इसको ट्राई कर देंगे जी। तो बहुत कैसे आपके माइंड में आया सर कि हमें ब्रीड पर काम करना है? मार्केट में गाय खरीदने जाते थे तो उसमें होता क्या था कि पहले गाय हम अपने पास लाते थे तो कम से कम उसे सेट करने में 1 महीने लग जाते थे जी। पहले आती थी तो गाय चारा नहीं खाती थी, अब उसे सेट करते करते 1 महीने लग जाता था। 1 महीने के बाद फिर जो दूध उसको देना चाहिए वो उस इलेक्ट्रीशियन में दूध नहीं देती थी गाय। तो दिमाग में ये आया कि जैसे मार्केट में जाते हैं गाय खरीदने के लिए या तो वहाँ पे लॉस समझ में आ रहा था। हम जो हमारी ब्रीड थी, घर की जो गाय बच्चा दे रही थी, उन बच्चों को अच्छा गाय के सीमन अच्छा डालते थे और उनसे ब्रीडिंग पे काम किया। जी जी। अभी जैसे ये सब है ABS के नोवा बुल की बछड़ी है, अब सब ये सब सीमन ले चुके हैं, सब प्रेग्नेंट है जी। 2 से 3 महीने की सब प्रेग्नेंट है, ट्रीट के माध्यम से चेक पास किया गया है। तो ये जो सेक्शन है बछड़ियों का है सर? जी जी, 12 बछड़ियाँ हैं जो फिलहाल अभी हैं। अब हम बात कर लेते हैं खाने पीने की। तो खाने के लिए इन लोगों को क्या क्या देते हैं सर? खाने के लिए बेसिकली भूसा देते हैं, ज़्यादा पशु होने के कारण उतना हम हरा चारा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। जी जी। सूखा चारा में भूसा देते हैं प्लस माँ डेयरी का फीड खिलाते हैं जी। जो 20 लीटर के नीचे 20 लीटर तक दूध देती हैं गाय, उनको हाई मिल्किंग देते हैं। 20 लीटर के ऊपर जो दूध देती हैं उनको हाई मिल्किंग प्रीमियम देते हैं जी। तो मार्केट में तो बहुत सारे पशु आहार है सर? मार्केट में बहुत पशु आहार हैं। हम भी पहले दूसरे कंपनी के पशु आहार खिला रहे थे। पशु आहार दूसरी कंपनी का खिलाने के कारण क्या होते थे, पशु में मास्टाइटिस का बहुत ज़्यादा समस्या होती थी, प्लस रिपीट ब्रीडिंग का मेन समस्या होती थी। आज के डेट में जो पशु आहार मिल रहे हैं उसमें यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है। यूरिया की मात्रा ज़्यादा होने के कारण पशु आहार से दूध तो गाय देती है, बॉडी स्कोर भी मेंटेन रहता है, बट इनका जो कंसीविंग रेशियो होता है बहुत डाउन हो जाता है। जी जी। मान लीजिए 0 हो जाता है। पहले हमारे पास रिपीट ब्रीडिंग की इतनी केसेस थी कि 30 गाय बच्चा दी थी, 30 की 30 गाय को कम से कम 8 से 10 बार AI कराएं, कोई गाय कंसीव नहीं कर रही थी। जी जी। फिर हमने दाना बदला, दाना बदलने के बाद धीरे धीरे 2-3 महीने के बाद अभी जो भी गाय को सीमन लगाते हैं सब गाय कंसीव करती हैं। एक थनैला की समस्या होता है सर, तो उससे बचने के लिए आप अपने फार्म पर क्या उपाय करते हैं? थनैला से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मेन साफ़ सफाई है, प्लस अभी बाई चांस कोई गाय बच्चा दी है तो उसका देख रेख सही से करते हैं। बाई चांस किसी गाय को थनैला भी हो गया तो होम्योपैथिक मेडिसिन पकड़ना, थनैला जैसे स्टार्टिंग में के बेस में ही रहता है, तभी हमें उसको पकड़ना पड़ता है। जी जी। अभी जैसे बड़ा अब पहले दिन में ही थनैला हुआ तो उसको देख लेंगे, हल्का सूजन है थन उनका, तो उस हिसाब से उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, वो सही हो जाती है। थोड़ा सा लेट होता है तो फिर समस्या बड़ी हो जाती है। जी। तो कैसे इससे बचा जाए सर कि गायों को थनैला ना हो, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है? मेन साफ़ सफाई इसमें बढ़िया रखना पड़ता है, प्लस दाना जो पशु आहार वगैरह खिलाते हैं बढ़िया कंपनी का खिलाया जाए। जी। अभी तो हम अपने यहाँ पे माँ डेयरी का फीड खिला रहे हैं, इससे हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ना तो थनैला का दिक्कत है, ना रिपीट ब्रीडिंग का दिक्कत है। अभी ये सब जो बछड़ियाँ देख रहे हैं आप हमारे पास, ये लगभग में 12 से 13 महीने की हुई हैं और सबकी AI कंफर्म है। जी। बछड़िया मत कितने महीने में हिट में आ जाती है आपके यहाँ से? 10 से 11 महीने में सारी बछड़ियाँ हिट में आ जाती है। जी, 10 से 11 महीने में। जी। तो उम्र के अनुसार 20 से 22 महीने में बच्चा दे देती है बछड़ियाँ। अब हम बात कर लेते हैं सर कि जब आपके पास बछड़ियाँ होती है तो बछड़ियों को किस तरह का फीड देते हैं? बछड़ी के लिए स्टार्टिंग में काफ स्टार्टर देते हैं। 3 महीने तक उनको काफ स्टार्टर प्लस दूध, गाय का दूध पहले महीने में गाय बछड़ी जब होती है तो पहले महीने में उसे 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम गाय का दूध पिलाते हैं। जी। 6-7 दिन का बछड़ी होती है, इसके बाद उसको काफ स्टार्टर रखने शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो खाने शुरू कर देती है। जी। तो उससे जैसे पहले महीने में लगभग में 30 दिन जाते जाते वो खाने लगती है अच्छे से काफ स्टार्टर। 1 किलो सुबह 1 किलो शाम काफ स्टार्टर देने लगते हैं। दूसरे महीने में उसका दूध कम कर देते हैं। दूसरे महीने में उसे 1.5 kg दूध देने शुरू कर देते हैं, सुबह 1.5 kg शाम। फिर 1.5 महीने का जैसे हो जाती है उसे 1-1 kg दूध पिलाने लगते हैं और फिर उसके साथ काफ स्टार्टर उसे 1 से 1.5 किलो टाइम का देने लगते हैं। जी। 3 महीने का होने के बाद उसका दूध बंद कर देते हैं। दूध बंद करने के बाद उसे काफ स्टार्टर 1 से 1.5 किलो काफ स्टार्टर और प्लस भूसा वगैरह मिक्स करके उसे देने शुरू करते हैं। 3 महीने के बाद उसे काफ ग्रोवर खिलाने शुरू करते हैं। काफ ग्रोवर जब खिलाने शुरू करते हैं तो लगभग में उस टाइम पे बछड़ी हमारी 1 से 1.5 कुंटल के आसपास की बछड़ी हो जाती है तीसरे महीने में। जी जी। इसके बाद जो है 7वें 8वें महीने में लगभग में 3 से 3.5 क्विंटल की बछड़ी हमारी हो जाती है। तो बछड़ी को दाना 2 से 2.5 किलो जब ये 3 महीने के ऊपर हो जाती है तो 2 किलो सुबह 2 किलो शाम में देने शुरू कर देते हैं। जी जी। और लगभग में वो 8-9 महीने जाते जाते 2.5 किलो दोनों टाइम का पाने लगती हैं। जी। इसके बाद वो उनका AI कराते हैं। 10 से 11 महीने पर उनका AI करा देते हैं। AI कराने के बाद फिर कंफर्म हो जाती है तो उनको प्रेग्नेंट हीपर चलाते हैं। जी जी। प्रेग्नेंट हीपर में 2.5 से 3 kg उनका बॉडी स्कोर के हिसाब से दाना देते हैं। जी।
और गाय प्रेग्नेंट रहती है तो उनके लिए ट्रांजिशन फीड देते हैं, कैसे क्या खिलाते हैं? पहले तो जैसे गाय कोई प्रेग्नेंट है तो उसको 7 महीने के बाद उसको ड्राई काऊ जी आता है, वो हम खिलाते हैं, जिससे उसका दूध अच्छे से सूख जाता है। हाँ। इसके बाद कम से कम 7 महीने का गाभिन है तो उसे 1 महीने हम लगभग में ड्राई काऊ खिलाते हैं। 1 महीने के बाद जब 1 महीना बच्चा रहता है, 9वां महीना उसका स्टार्ट होता है तो उसको ट्रांजेक्शन फीड खिलाते हैं, प्लस उसके साथ वाइटामिन वगैरह कोई मल्टीविटामिन वगैरह स्टार्ट अलग से कर देते हैं। जी। तो ये आपका ट्रांजेक्शन फीड वगैरह खिलाने से बेनिफिट होता है कि उसका बॉडी स्कोर बढ़िया बनता है, प्लस थान वगैरह का जो थान है, प्लस जेर फंसने का समस्या है, ये सबसे निवारण बढ़िया मिलता है। ये सब समस्या वहाँ पे नहीं आती है। और बच्चा देने के बाद फ्रेश काऊ खिलाते हैं। फ्रेश काऊ खिलाने से क्या होता है, उसका जो अंदर का बच्चा देने के बाद गाय में क्या होता है, कमजोरी हो जाती है। कमजोरी होने के बाद उनका देख रेख अच्छा करना पड़ता है। देख रेख अच्छे करने के लिए हम फ्रेश काऊ खिलाते हैं, जिससे क्या होता है, उनका जो अंदर का कचड़ा होता है वो साफ अच्छे से हो जाता है और गाय फिर से वैसे तैयार हो जाती है। लगभग में 10 दिन 8 दिन में जाते जाते दूध अच्छा उठा लेती है गाय। वैक्सीनेशन वगैरह जैसे अभी बेसिकली हम लोगों के यहाँ फार्मर पे डेयरी फार्म पे बेसिकली ज़्यादातर लंपी की समस्या से परेशानी होती है। लंपी अगर हो जाती है गायों को तो उनको बचाने के लिए कोई दवा वगैरह लगाते हैं जी। 50% रहता है कि बच जाए तो बच जाए, 50% वो चली जाती है जी। तो लंपी के समय में क्या होता है, लंपी से पहले हम उनको वैक्सीनेशन करा देते हैं। ठंडी और बारिश का समय, जैसे बारिश का स्टार्ट होता है तभी हम लोग उसका वैक्सीनेशन करा देते हैं। लंपी का वैक्सीनेशन कराते हैं, फिर FMD का करा देते हैं। तो वैक्सीनेशन कराने से क्या होता है कि गायों में बीमारी नहीं आती जी। अभी जैसे लंपी के समय में जो गाय 2-3 बछड़ियों को हमारे पास लंपी हो गया था, लंपी में 1-2 बछड़ी हमारी एक्सपायर कर गई, लेकिन 1-2 बछड़ी बच गई हमारी। ज़्यादातर वो प्रेग्नेंट बछड़ियों पे ज़्यादा इफेक्ट करता था जी। तो वहाँ पे वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। वैक्सीनेशन से लोग डरते हैं कि दूध बछड़ी बच्चा फेंक देगी गाभिन है तो, या तो फिर कोई गाय दूध दे रही है तो दूध कम कर देगी, उसकी वजह से नहीं कराते हैं जी। बट सबको कराना चाहिए और बढ़िया उससे रिजल्ट है। तो पूरे फार्म को आप अकेले संभाल लेते हैं या तीनों भाई मिल करके सर? अभी तो हमारे पास दूध निकालने की मशीन है, तो एक लोग दूध निकाल लेते हैं, एक लोग चारा डाल देते हैं। हाँ। 3 लोग हम लोग रहते हैं, 3 लोग में अपना एक लोग दूध लेकर चले जाते हैं। 3 लोग हैं, तीनों लोग मुश्किल से 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम का काम करना रहता है जी। और बाकी दिन में गायों का देख रेख करना होता है, कौन सी गाय बीमार है, कैसे है, क्या है जी। ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग खुद से अपना कर लेते हैं जी। तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर, डेयरी फार्म अगर कोई करता है तो कैसे? आज की डेट में देखा जाए तो नौकरी की बहुत बड़ी समस्या है जी। तो डेयरी फार्म एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा और प्रॉफिट का सेक्टर है। ये कोई भी युवा कर सकता है, बट थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग 1-8 साल 1-2 गाय रख के उससे अच्छा अनुभव ले करके अपना जो भी डेयरी फार्म करना है कर सकते हैं। तो लगभग अप्रॉक्स क्या महीने का खर्च पड़ जाता है सर? आप बछड़ियाँ भी आप ज़्यादा पाल रहे हैं जी? बछड़ियाँ हैं हमारे पास 14 बछड़ियाँ हैं और प्लस गाय हैं हमारे पास। तो लगभग में मोटी मोटा खर्चा 2.5 लाख रुपए फीड का चला जाता है और प्लस 70 से 80 हज़ार रुपये सूखा चारा में चला जाता है जी। हरा चारा खरीदना, हरा चारा जो खेत में है हमारे पास, अभी बरसिंग का सीजन है तो बरसिंग वो लगाए हैं, बरसिंग देते हैं इनको। प्लस अभी फिर ये हरा चारा में चरी उरी का सीजन होगा, ज्वार वार का, तो ज्वार डाल के ज्वार का ध्यान करें। तो शुरुआत में जैसे जिक्र किए सर कि हम बाहर रह रहे थे, तो तीनों भाई बाहर रह रहे थे? नहीं, हम अकेले बाहर रहते थे। अच्छा खासा हम पढ़ाई भी किए, MBA की पोस्ट हमारे पास है। MBA की है? जी। हम एयरटेल में TSM के पोस्ट पर भी थे जी। कुछ समय तक काम किए, बट वहाँ पे नहीं मज़ा था। इसके लिए हमने अपना खुद लॉकडाउन के समय में नौकरी भी छूट गई हमारी, हम मकान भी फाइनेंशियल करा के इंस्टॉलमेंट पर लिए थे, वो भी किस्त नहीं पेड कर पाए। तो फिर हमें लगा कि अब अपना खुद का बिजनेस डाला जाए, उसमें ही कुछ गुजारा है। तो फिर यही हमने डेयरी फार्म का स्टार्टअप किया। उस टाइम पे हमारे पास 1-2 गाय घर पे थी ऑलरेडी, और 1-2 गाय खरीद कर लाए। धीरे धीरे सिस्टम को सेट किए और आज अप्रॉक्स 50 के आसपास हमारे पास गाय और बच्चे हैं सब जी। और इनको धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, लगभग में 400-500 गाय रखेंगे अपने पास फार्म पे, दिन का 10,000 लीटर दूध उत्पादन करेंगे। चलिए, काफ़ी आपकी सोच जो है हाई है सर, और अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।